हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो ये मेरा सेकेंड लाइव मॉक टेस्ट है जो कि एसएससी सीजीएल का है, जो कि ओली बोर्ड का है। ये मैंने 10-11 तारीख का है, 10-11 मई का है ये लाइव टेस्ट। और इसमें मेरे को, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कुछ 147.5 स्कोर हुआ है। रैंक भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इवन यहाँ पर देख के तो लगता है कि अभी भी मिस्टेक्स की कमी बहुत ज़्यादा है, मतलब मिस्टेक ज़्यादा है। तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे और एक्यूरेसी भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को इसमें मैं दिखा देता हूँ जो भी फंक्शंस हैं हॉलीवुड के, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन और एनालिसिस देखेंगे। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस में मुझे 42.5 आया है। वी कैन डू मोर बेटर। जीके में ऑफ कोर्स मुझे तो बेटर करना ही है 40 तक। मुझे क्वांट में मुझे प्रॉब्लम हुआ है, जो कि मेरे को 45 प्लस जाना था, और इंग्लिश में 38 आया, तो ठीक है 42.5 जाना चाहिए था। मतलब मुझे ये दो सब्जेक्ट से अगर मैं 20 मार्क्स भी खींच पाता, तो आई कैन लैंड ऑन 167 पे लैंड कर दिया होता। तो इसी चीज़ का मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, एंड आई विल बी डूइंग दैट। और मैं इससे प्योर एनालिसिस करूंगा और देखूंगा कि कहाँ कहाँ गलती हुआ है। ये प्रोग्रेस ट्रेकर उनका देख सकते हो कि कैसे मैं अपना एक्यूरेसी का सॉल्यूशन के साथ करता हूँ। बहुत लोग को ये दिखता होगा, लास्ट में मैथ्स करता हूँ तो इसलिए मेरी एक्यूरेसी उस टाइम बढ़ती है। तो क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस मैं कम रखता हूँ, तो 80, 81 to 82 गया हुआ कुछ तो एक्यूरेसी। तो 82% की एक्यूरेसी है। और यहाँ पर मेरा टाइमिंग भी देख सकते हो। एलआर को मैंने ज़्यादा दे दिया, मैं 14 से 15 मिनट ही देता हूँ। बाकी जीए में हो जाता है कभी कभी 6 मिनट। इंग्लिश ठीक था, और मैथ में 26 मिनट। अगर मैं एलआर का 2-3 मिनट और थोड़ा यहाँ करके अगर डालता तो मैं भी मुझे क्वांट का और हो जाता है। कि जैसे कि मैंने क्वांट में अटेम्प्ट भी कम ही किया है, मैंने 19 ही किया है। एटलीस्ट तो मुझे 24 या 23 तो करना ही चाहिए, मतलब ये तो हो सकता है। बाकी 22 किया है, मतलब 3 क्वेश्चन छूटा है, तो उस चीज़ का ही प्रॉब्लम। जनरल नॉलेज मैंने 24 का अटेम्प्ट तो अच्छा था, लेकिन मेरी एक्यूरेसी इसमें बहुत गिरी थी। उसकी वजह से यहाँ पर बिग ब्लफ पड़ता है। और इंग्लिश जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और मेरा स्कोर उसी की तरफ गिर भी रहा है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन देखना सही रहेगा। ये खोल लेता हूँ मैं टैब। इससे हम लोग को डायरेक्ट रॉन्ग क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि इजी वाले अगर कुछ ऐसे रहेंगे, मैंने सॉल्यूशन, मैं पहले इसको एनालिसिस किया हूँ। अगर मुझे पता है कि कोई क्वेश्चन है जो कि मैंने कर लिया लेकिन वो अच्छा है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अदरवाइज हम लोग रॉन्ग वाला और अनअटेम्प्टेड वाला ही देखेंगे। जैसे कि ये वाला, इसमें सच कहूँ तो आप लोग को क्वेश्चन ही मेरे ख्याल से गलत है। आप लोग कमेंट कीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग खुद देखिए, इसमें पूछा है कि प्लेनेट का क्या होगा। प्लेनेट का कोड इक्वल्स टू और स्लैश दोनों हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू स्लैश दोनों हो सकता है, क्योंकि डेजर्ट प्लेनेट और डेजर्ट प्लेनेट में हमेशा विवाद छिड़ा रहेगा, और उसका कोई डेफिनेट है नहीं। तो ये दोनों में से दोनों आंसर हो सकता था, तो ये या तो ये। तो जिन्होंने तुक्का मारा होगा, ये दोनों में से इसको राइट हो गया होगा। मैंने ये मारा तो रॉन्ग हो गया है। और मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि सच में गलत है या कुछ इसमें और भी प्रॉब्लम है। तो ठीक है, ये वाले में मैंने ध्यान नहीं दे पाया। मुझे लगा कि ये जो मिरर हमारा यहाँ है, तो उसकी वजह से मैंने ये कर दिया कि, बट मिरर यहाँ है तो इसका आंसर 2 आएगा। तो ये एक बेसिक था। ठीक है, ये वाला हुआ। उसके बाद तो 22 वाले में ये भी बहुत ट्रिकी था। पता नहीं, मेरे से तो नहीं हो पाता था। मुझे इसका, अगर किसी को पास पता है तो बताओ। मतलब मुझे इतना तो पता है कि इसको अल्टरनेटली चेक करते हैं, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, और इसका उससे होगा। ठीक है, वो लास्ट वाले का। बट अगर ये दोनों साइड है, तो क्या पता है, जैसे कि ये इसका है तो ये इसका है, और ये इसका, ये दोनों साइड का भी तो डैश है। तो पता नहीं ये दोनों साइड का बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट था ये वाला। तो मुझे पता था सॉल्व करते टाइम कि ये गलत होने वाला है। जनरल अवेयरनेस में सेकंड वाला मिस हो गया, मैं 2019 कर दिया, बट 2019 नहीं, 2018 है। थोड़ा सा मिस्टेक है ये, मैं अपनी तरफ से मानता हूँ। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट स्पेस का पूरा 100% हो गया। मुझे लगता है रेलवे में या तो कहाँ तो 75% दिया गया एफ डी आई 75%। बट अगर स्पेस की बात की जाए तो वहाँ पर पूरा 100% दे दिया गया है कि पूरा इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। मतलब कोई भी मोनोपोली नहीं रहेगी गवर्नमेंट की उस पे ऐसा। बेसाल रॉक रहता है, ये इजी था, पता नहीं है। ये तो मुझे नहीं आइडिया था, बट आर्गो ने इसका याद कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन को रिडक्शन करना रहता है, ऐसा कुछ सेम सेम और तो आर्गोन रहता है, तो आर्गन में रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान, ऑफ कोर्स रविशंकर सितार है। जाकिर हुसैन का तबला है, बिस्मिल्लाह खान का शहनाई आएगा, तो बिस्मिल्लाह खान करना चाहिए। ये टेम्पल वाला तो पता ही होगा, 14 भी हो गया। उसके बाद 17 वाला देखे तो ये ऑफ कोर्स गलत हो गया। बिकॉज मुझे इसका आइडिया नहीं था। देखो, प्रो कार्योटिक्स, ईयू कार्योटिक्स। प्रो मतलब जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ईयू मतलब जिसके पास न्यूक्लियस है।
मुझे लगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो न्यूक्लियस तो होगा ही शायद, तो इसी वजह से मैं इस पे टिक किया क्योंकि थोड़ा अलग था। बट एज अ लक काम नहीं किया और वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इसमें समुद्रगुप्त आएगा, ये भी थोड़ा मिस हुआ, मैं कंफ्यूज होकर टिक किया था। सी पूछा हु वाज द इंडियन जिमनास्ट टू क्वालिफाई, तो सिंपल आंसर है कमर मटका के वहाँ पर चल करना पड़ता है डांस वांस, तो इसका आंसर कर मार कर अच्छा था, तो कर मार कर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कौन पे आऊँ तो क्वेश्चन 3 में क्यू परसेंट नीचे लेते हैं ना, तो बट मैंने पी ले लिया था, बट इसका आंसर क्यू आएगा। ठीक है, ये एक मिस्टेक था। और उसके बाद क्वेश्चन 4 में ये वाला भी इजी था, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैंने मतलब टाइम की वजह से मैंने इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा 59 सेकेंड मैंने दिया भी है, बट मुझे लगता है क्लिक नहीं है, वरना A1/A2 और B1/B2 करके इसको सॉल्व कर सकते थे हम लोग। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो ये भी इजी है, दो वॉल बनाओगे, चाहिए तो मैं इसका सॉल्यूशन आप लोग को यहाँ इमेज में ला के दे सकता हूँ। अगर आप लोग बोल दोगे तो अगली बार से मैं इस चीज़ों का ध्यान रखूंगा, क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, तो मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उसके लिए। और 10 हुआ, ये तो मिस्टेक हुआ, 30 आएगा, मैंने 15 ज़्यादा किसी का जोड़ के कर दिया 45। तो ठीक है, ये वाला भी इजी है, अगर आपको 1075 की वैल्यू पता है तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला कोई सॉल्यूशन अगर होगा, अगर क्वेश्चन 73 का किसी के पास सॉल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, देखते किसको एलिमेंट मिला है। मुझे तो 20 मिला था, बट मेरे एक अपने तरीके से, बट आप लोग बताओ इसका आंसर कर सकते हैं। इंग्लिश में जैसे कि टेम्परामेंट, मतलब लगा तो था खुद के रिलेटेड, बट मैं अपैथी या इंडिफरेंस में था, ये सब। बस इसका आंसर डिस्पोजिशन होता है, क्योंकि टेम्परा मतलब इनहेरेंट क्वालिटीज तुम्हारे पास क्या क्या है, तो वही डिस्पोजिशन मतलब भी वही होता है कि आपके पास इनहेरेंट क्वालिटीज क्या क्या है आपकी। और इसमें बात किया तो ऑफकोर्स ये गलत है, माई सेल्फ हैव नहीं होता है, आई माई सेल्फ होता है, क्योंकि वहाँ पोजिशन लगा के करता है ना। ही इंजॉयड हिमसेल्फ होता है, मतलब हिमसेल्फ इंजॉयड नहीं आ सकता है ना, तो ही इंजॉयड भी नहीं आ सकता, ही इंजॉय इन द पार्टी नहीं, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। तो माई सेल्फ है तो आई लगाना चाहिए था, तो फिर आता आई माई सेल्फ करके, तो उसका आंसर फिर राइट होता है। 15 में कॉन्सिएटेड है, मतलब सब कुछ जुड़ रहा है, तो उसका उल्टा करना है, तो डिफिडेंट मतलब अलग अलग कैसे करके ठीक से याद कर सकते हैं इसको। सेफ्टी इज अवर टिप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। परी पूछा था, तो उसका अपोजिट जो होता है वो एंटोनी होता है, परी मतलब खतरा होता है। उसके बाद 24वां देखा जाए तो बैक एंड कॉल एक अच्छा इडियम है। बैक एंड कॉल मतलब होता है रेडी टू परफॉर्म, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा रेडी टू परफॉर्म समवन। मुझे लगा पर्सनल असिस्टेंट की बात करता है, तो मतलब बैक एंड कॉल मतलब वो हमेशा आसपास रहता होगा, तो इसमें मैं कंफ्यूज था। बस इसका आंसर आएगा रेडी टू परफॉर्म टास्क फॉर समवन इमीडिएटली, कोई भी टास्क रहे, तो इस प्रकार इसका था। तो ये हम लोग ने एक शॉर्ट एनालिसिस कर लिया, हॉलीवुड का लैम हाउस का था। आप लोग चाहिए तो इसके अपने अपने स्कोर कमेंट कर सकते हो कि आप लोग को 11 मई वाले में क्या आया था। लेट्स स्टार्ट अ न्यू थिंग्स एंड प्लान अ वेरी बिग थिंग। तो लेट्स सी कितना कॉप अप कर सकते हैं चीज़ों को, और फिर उसके हिसाब से करेंगे। तो इसके साथ मैं अपना लाइव स्ट्रीम यहाँ पर बंद करता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। आप लोग को कुछ भी रिलेटेड डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग ऑल एग्जाम।